अगर आप एक भारतीय हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप एक आईटी प्रोफ़ेशनल हो जिसको अपने काम की वजह से साउथ इंडिया या दिल्ली में नौकरी मिली हो और आपको वहाँ जॉइन करना हो। हो सकता है कि आप एक बिज़नेसमैन हो जिसको अपने काम की वजह से, अपनी मीटिंग की वजह से साउथ इंडिया में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अलग-अलग जगहों पर मीटिंग करनी हो और आप वहाँ जा रहे हो। हो सकता है आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हो या फिर हो सकता है कि आप एक प्रोफ़ेसर हो, तो आपको इस घटना से डेली कहीं न कहीं आमना-सामना करना पड़ सकता है। तो वजह साफ है ये वीडियो देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न से, आखिरकार ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? तो अब से कुछ समय पहले की घटना है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक व्यक्ति जो कि शौचालय चलाने वाला था, उसके पास कुछ लोग जाकर के पूछते हैं कि क्या तुम्हें मराठी आती है? उसने कहा नहीं, और उसको वो लोग बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं। एक और घटना हॉस्पिटल की है जहाँ पे एक नॉन मराठी को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। कुछ ऐसी ही घटनाएँ 10 से 12 जगहों पर महाराष्ट्र में हुई जहाँ पर लोगों को सिर्फ़ इस बात के लिए बहुत बुरी तरीके से पीटा कि वो महाराष्ट्र में हैं तो उन्हें मराठी ही बोलनी पड़ेगी। इस बात के नाम पर बहुत बुरी तरीके से लोगों को पीटा गया। ये पहली घटना। मैं आपको दूसरी घटना दिखाता हूँ बैंगलोर की। बैंगलोर में बहुत सारे आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं क्योंकि वहाँ आईटी हब है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कही जाती है। तो वहाँ पर जितने लोग भी जाएँगे वो अधिकतर नॉर्थ इंडिया के गुजरात, बंगाल, हिमाचल प्रदेश ऐसी जगहों से वहाँ का जा कर के सेटल होते हैं। तो वहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में ना बातचीत करके एक ऑटो वालों ने कन्नड़ों में बात करना स्टार्ट कर दिया। कन्नड़ में बात करने के चक्कर में एक लड़की को बुरी तरीके से पीट दिया, सिर्फ़ इस बात के लिए क्योंकि लड़की कह रही थी कि यहाँ से वहाँ तक का किराया मैं डेली ₹100 देती हूँ और तुम मुझसे ₹300 माँग रहे हो। इस बात पे ड्राइवर ने उस लड़की को पीट दिया। और ये केवल पहली घटना नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ भारत में रोज़ हो रही हैं, जहाँ भाषा के आधार पर एक दूसरे प्रदेश के लोगों को बुरी तरीके से निशाना बना करके पीटा जा रहा है, जबकि देश एक ही है, भारत। अब आप एक चौथी घटना पहले ये देखिए, ये एक बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी है जिनकी स्पीच मैं अक्सर सुना करता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। वो कहते हैं कि आप हिंदी को हम पे नहीं थोप सकते, हम तमिल में ही बोलेंगे। ठीक ऐसी ही एक घटना आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये घटना है चंडीगढ़ की, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चंडीगढ़ का नाम जानते होंगे। चंडीगढ़ में सेक्टर 44, 45 हर जगह आप देखेंगे साइन बोर्ड बने हैं और 3 भाषाओं का प्रयोग है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। पंजाबी उनकी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेटिंग आउटर्स यानी विदेश से कोई आए तो उसको समझने के लिए। यानी आप जब गौर से देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी वाले को काले रंग से पेंट कर देते हैं कुछ अराजक तत्व। और ऐसा एक जगह पर नहीं, आधा से ज़्यादा चंडीगढ़ के जितने मेन सिटी में तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन सिटी के आस-पास के जितने इलाके हैं, हर जगहों पर लोगों ने हिंदी में लिखे हुए साइन बोर्ड को मिटा दिया है। नाम सिर्फ 2 बचे हैं, इंग्लिश और पंजाबी। यानी कहीं न कहीं लोग रीजनल लैंग्वेजेस को इतना प्रमोट कर रहे हैं या फिर कहा जाए हिंदी से नफ़रत कर रहे हैं। दोनों एक ही बात है। तो चलिए मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब तक आपको इस वीडियो का रेफ़रेंस समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए और आपको पता तो होना चाहिए भारत के बारे में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि भारत में कुल 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेज हैं। कितनी? 22 ऑफ़िशियल भाषाएँ हैं जिनको आप भारत में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब 2010 के बाद 2011 में एक जनगणना हुई जो सबको पता है। जनगणना 2011 में ये बताया गया कि भारत में 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन 99 अनऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कितनी? 99 अनऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। टोटल 121 लैंग्वेज हैं भारत में, जो आप देखा जाए 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। यानी आप कायदे से अगर भारत की भाषाओं पर जाने लगे तो ये भी छोटी बात है। इधर देखिए 19,500 से ज़्यादा रीजनल और डायलेक्ट लैंग्वेजेस हैं भारत में। तो आपको अगर भारत में कहीं भी घूमना हो और अगर इन बातों को देखा जाए जो ऊपर आप देख रहे हैं, तो आपको उन जगहों की लैंग्वेज को जानना पड़ेगा, जो कि एक बहुत गलत बात है। कल को आप एक टूरिस्ट हैं और आप साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में कहीं घूमने चले गए, तो आपको सिर्फ़ इस बात के लिए पीट दिया जाएगा क्योंकि आप मराठी नहीं बोल पाते हैं। ये तो कोई बात नहीं होती। तो अब हम लोग इन्हीं चीज़ों को
डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये आपके सामने भारत का एक नक्शा है। ये भारत की वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनको आमतौर पे 99% इंडियंस बोलते हैं। तो देखिए 22 ऑफिशियल भाषाओं में है आसाम, बंगाली, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, संथाली, डोगरी, मैथिली, उर्दू, बोडो, सिंधी, तमिल, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, कोंकणी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली। यानी ये 22 भाषाएं हैं भारत में, और इन भाषाओं में 43.6% लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं हिंदी। यानी हर 5 में से 3 आदमी कौन बोलता है? हिंदी जरूर बोलता है। तो कहीं ना कहीं आप एक रीजनल लैंग्वेज हो सकते हैं। जैसे भारत में इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? सिर्फ 3.1% लोग इंग्लिश बोलते हैं। 3.1% लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब जरा सा भारत की जरा सा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो बात आप कह रहे हैं वो आपको समझना भी चाहिए कि भारत में किस जगह पर कौन सी लैंग्वेज है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया, भारत को 3 रीजन में मैं डिवाइड कर रहा हूं। पहला ये नॉर्थ इंडिया का इलाका, जहां की जो भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ है संस्कृत भाषा से या इंडो आर्यन भाषा से। किससे? इंडो आर्यन भाषा से। तो अधिकतर जगह हिंदी या संस्कृत को प्रेवलेंट माना जाएगा। साउथ इंडिया की भाषाओं की जो ओरिजिन है वो द्रविड़ लैंग्वेज है, और नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की जो लैंग्वेज है वो इंडो ऑस्ट्रियल लैंग्वेज है। यानी आप जब देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज पाएंगे, मध्य प्रदेश में हिंदी, गुजरात में हिंदी, राजस्थान में हिंदी, हर जगह हिंदी जरूर मिलेगी। आप अगर एक साउथ इंडियन हैं या आप एक कन्नड़ के आदमी हैं या एक कर्नाटका के आदमी हैं, आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे आप पाएंगे हिंदी और संस्कृत। संस्कृत एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन क्या कभी आपको किसी व्यक्ति ने वहां पर संस्कृत बोलने के लिए मजबूर किया कि नहीं हम तो संस्कृत में ही बोलेंगे, आपको भी सुनना हो सुनो, नहीं भाग जाओ यहां से? नहीं, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है, 19,500 भाषाओं की विविधता है। उसके बाद एक एकता के लिए एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए ना, तभी तो देश को देश बोला जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी क्या है? यहाँ पे जरूरी ये है कि जब आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, आप मध्य प्रदेश में जाते हैं, या वो भी बहुत दूर की बात, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से जगह को मैं दिखा रहा हूं, वाराणसी। साउथ इंडिया या पूरे भारत का ऐसा कोई जगह नहीं है, या वर्ल्ड के कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से लोग वाराणसी में ना आते हो। यहाँ जरूर आते हैं। साउथ इंडिया का हर आदमी एक बार वाराणसी और एक बार प्रयागराज जरूर आ चुका है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, क्या किसी ने भाषा के आधार पर आपके साथ दुर्व्यवहार किया? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात में आकर के बैठ जाएंगे तो कभी कोई आपसे पूछेगा ही नहीं कि तुम कहाँ के हो। बस उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनके अतिथि हो। आप उनके साथ बैठिए, वो आपसे 2 मिनट में घुलेंगे मिलेंगे, उसके बाद आपसे वो मस्ती के मूड में आ जाएंगे। आपके साथ वो भाईचारा निभाने लगेंगे, आपसे दोस्ती करने लगेंगे, और मस्त रमता जोगी की तरह वो अपना काम करेंगे। लेकिन बदले में आप अगर उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो ये कहीं तक जायज नहीं है। जरा एक और चीज देखें कि साउथ नॉर्थ इंडिया में अधिकतर जगहों पर हिंदी को एक ऑप्शनल लैंग्वेज बनाया गया है, लेकिन साउथ इंडिया में अधिकतर जगह इंग्लिश एक ऑप्शनल लैंग्वेज है। यानी अगर मेरी शुरुआत में नौकरी तमिलनाडु के चेन्नई में लगी तो मेरे पास तमिल के अलावा एक और ऑप्शन था इंग्लिश बोलने का। कर्नाटका में हिंदी, कन्नड़ के अलावा इंग्लिश। ऐसे ही जितने साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, पौंडीचेरी में इंग्लिश भी बोली जाती है, मलयालम भी बोली जाती है, तमिलनाडु तेलुगु भी बोली जाती है। यानी आपको हिंदी और इंग्लिश तो सीखने में कोई गुरेज ही, कोई दुख ही नहीं होना चाहिए, और ना इन भाषाओं को सीखने से कोई हिचक होनी चाहिए। आप अपनी रीजनल भाषाओं को बिल्कुल बढ़ावा दें। आपको मलयालम सीखनी है तो पहली शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई मलयालम में कराइए, डॉक्टरी की पढ़ाई मलयालम में कराइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाइना में मंदारिन, वैसे तो 12-13 लैंग्वेजेस हैं चाइना में, लेकिन चाइना में जो मंदारिन है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है, वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहां में डॉक्टरी की पढ़ाई भी मंदारिन में होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी चाइनीज मंदारिन में होती है, सब चीज की पढ़ाई उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में है, अपनी एक लैंग्वेज। तो देश को देश रहने के लिए इस 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर की जगह का नाम है भारत, और ये है इस भारत की विविधता। लेकिन इस विविधता को जोड़ता है एक ये देश। और अगर आपको सीखना ही है, आप तो एक भाषा को लेकर के परेशान हैं कि हमारे यहाँ एक ही भाषा बोलनी है। ये यहाँ के लोग इतना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक भाषा मराठी बोलनी है। जरा सा इन 2 भाषाओं को देखिए, इन 2 राज्यों को देखिए। झारखंड भारत का ऐसा राज्य है जो 17 भाषाओं को झेलता है।
एक दो भाषाओं को नहीं। झारखंड भारत का ऐसा राज्य है जो 17 भाषाओं को एक साथ झेलता है। कौन कौन सी? हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, बंगाली बोलिए, उड़िया बोलिए, हो, मुंडारी, कोरता, नागपुरी, कुरुक, कुरमाली, खरिया, संथाली, पंच परगनिया, भोजपुरी, मैथिली, क्या नहीं बोला जाता। आपका दिल इनसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। आपका दिल इस बंगाल से भी बड़ा नहीं हो सकता, जहां बंगाली, इंग्लिश, नेपाली, उर्दू, हिंदी, संथाली, उड़िया, पंजाबी, कामतापुरी, राजवंशी, कुरमाली, ये सारी लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है। यानी 12 लैंग्वेज और 17 लैंग्वेज के लोड को लेकर के ये दो राज्य खुश हैं, और आप एक सिंगल लैंग्वेज को लेकर के संभाल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए, भारत के अंदर रहने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो पूरे भारत में घूमने के लिए हिंदी जानते रहिए, ताकि यहाँ का यहाँ आए या यहाँ का यहाँ आए, भाषा से एक बनते हैं, भाषा से एक बनते हैं। दूसरा, जब आप यहाँ से बाहर जाएं तो आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए, चाहे यहाँ का आदमी हो चाहे यहाँ का आदमी हो। क्यों? क्योंकि यूएस में जाने के बाद या यूरोप में जाने के बाद आपकी हिंदी कोई नहीं समझेगा, आपको इंग्लिश से समझा जाएगा। अब आप यहाँ पे तो लड़ ले रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको मार के भगा दिया जाएगा। आप अपने तमिल को, अगर आप हिंदी बोलेंगे तो शायद अमेरिका में एक बार आपकी इज्जत हो जाए, तमिल वालों को तो वैसे भी नहीं पूछेंगे। तो आपको एक देश से जाना जाता है। देश है तो तमिलनाडु है, देश नहीं है तो तमिलनाडु का कोई अस्तित्व नहीं है। याद रखिए, भारत एक राज्यों का संघ है। पहले भारत है, उसके बाद भारत के राज्य हैं, पहले राज्य भारत के नहीं है। याद रखिएगा, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों से नहीं बना है, राज्य भारत से बने हैं। याद रखिए, तो पहले भारत है, उसके बाद आपका राज्य है। तो एक भाषा का इतना लोड नहीं लेना चाहिए। ये आपकी रीजनल लैंग्वेज है, इसको बिल्कुल बढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस भाषा के साथ एक भाषा ऐसी जरूर होनी चाहिए जिससे आप अपने देश में घूम पाए, अपने देश के लोगों से एक बना पाए। वही एक चीज तो है जो हम लोगों को जोड़ती है, क्या? भाषा। वी ऑल आर इंडियंस। तो इंडियन होने के लिए दो भाषाएं आपको सीखनी ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। और अगर आप कम्युनिकेशन के बादशाह हैं तो भी याद रखिए, आपको आईटी प्रोफेशनल बनना हो या कुछ भी बनना हो, ये दो भाषाओं को प्रयोग करिए। और अगर आप साउथ इंडिया में जा रहे हैं तो थोड़ा संभल करके चलिए। लेकिन मैं साउथ इंडिया के किसी भी व्यक्ति को यह खुला चैलेंज दे सकता हूं और उनसे यही कह सकता हूं कि आप एक बार इस एरिया में आकर के घूमें। आपको इतनी इज्जत मिलेगी ना, आपको इतनी इज्जत मिलेगी कि आपने जीवन में सोचा ही नहीं होगा कि ये मेरे अपने ही घर के लोग हैं। ये पूरा एक घर है। हिंदी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन आप किसी भी भाषा में बोलें, इतने प्यार से जवाब देते हैं, इतने प्यार से यहाँ के लोग बोलते हैं, बिहार के, यूपी के। तुम भी नहीं बोलते, तू भी नहीं बोलते, हम और आप बोलते हैं। तो इतना अच्छी जगहों को लोग बदनाम करके रखे हैं। अगर आप एक देश के वासी हैं तो आपको इन लोगों की भी उतनी ही इज्जत करनी पड़ेगी। और आप चाहें ना चाहें, हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरी बात अच्छी लगी हो तो भी ठीक है। इस वीडियो की शुरुआत भी मैंने प्रश्न से की थी, खत्म भी मैं प्रश्न पे ही कर रहा हूं कि क्या भाषा इतनी जरूरी है, या एक भाषा या दो भाषा जरूरी है? पूरे देश में और विदेश में कम्युनिकेशन के लिए हिंदी जरूरी है भारत के लिए, और इंग्लिश जरूरी है भारत के बाहर कम्युनिकेशन के लिए। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आप बताइए।